अपवित्र अवस्था में शरणागति मंत्र मानसिक जप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था तात्पर्य मासिक धर्म में, शौच में नहीं। अगर आप लेटरिन गए हैं तो आपको पवित्र होना है, उस समय नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े पवित्र, शरीर पवित्र, तब। अब जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें कई दिन का ये होता है तो पवित्र कपड़े आदि पहने हुए अंदर ही अंदर जप सकती। बाहर कोई माला से या ठाकुर सेवा आदि के लिए 3 दिन तो निषेध ही रहता है। तो अगर आपका तात्पर्य मासिक धर्म से है तो कर सकते हैं, अगर आपका तात्पर्य लेटरिन आदि की अपवित्रता से है तो नहीं कर सकते। उस समय नाम जप करो, 15-20 मिनट नाम जप करते हुए अपना जो दिनचर्या में शौच आदि की पवित्रता है उतने ही वस्त्र पहनो जितने धो सकते हो। बाथरूम में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि पर्सनल होता है, आप बंद करके वैसे फिर पवित्र होके फिर वस्त्र धारण करो, बाहर आ जाओ, फिर मंत्र जप करो, ऐसा। महाराज जी, जब वृंदावन में लगन लगी तो तब से राधा रमन जी की छवि मन में बस गई। फिर आपसे सत्संग सुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में रुचि हुई और उसको जप किया तो मन में छवि राधा रमन जी की आती है। गुरुदेव, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है? वही राधा रमन है, वही बाकी भी हरिलाल हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। चाहे राधा रमन जी का ध्यान करो, चाहे बांके बिहारी का, चाहे राधा वल्लभ जी का, जुगल सरकार ही है वृंदावन में। श्यामा श्याम की सिवा तो और कोई है नहीं, उनका निज महल है, इसी भाव से उसमें कोई त्रुटि नहीं। राधा रमन जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, राधा वल्लभ जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, कोई और नहीं है। मोनिका जी लुधियाना से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, काफी समय से राधा नाम जप कर रहे हैं, जो श्रद्धा भाव अनुभूति आनंद उसमें आता है वो शरणागति मंत्र में अभी नहीं मिल पा रहा, इसलिए मन में अपराध बोध महसूस होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई अपराध नहीं, कुछ समय मंत्र जप लो और हर समय राधा राधा जपो, एक ही बात है, कोई अपराध की बात नहीं है। प्रभु का नाम जपते जपते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो अहंकार नष्ट होते ही प्रभु की शरणागति हो जाएगी। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ, मैं मोर तोर तय सब खत्म हो जाएगा। जहां शरणागति हुई तहां प्रेम मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अभी देह भाव है, अभी विषयों में सुख बुद्धि है, परिवार में ममता है, तो अभी हमारा कोई हृदय पवित्र थोड़ी हो गया है। पर बड़ी कृपा है कि राधा नाम में आपकी प्रीति है, सब कुछ इसी से हो जाएगा। कुछ क्षण, कुछ मिनट, घंटे जो आपका मन लगे शरणागत मंत्र जप लो और हर समय राधा 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 राधा। ओम साहू जी अयोध्या से, महाराज जी आपने बाजार की वस्तुओं पाने के लिए साधक को निषेध किया था, हम भी प्रयास करते हैं कि उसका अनुसरण करें, पर परिवार के लोग बाजार की वस्तुओं श्री जी को भोग लगाते हैं और उनको पाने के लिए बोलते हैं, पर मैं पाने से मना कर देता हूं, तो महाराज जी क्या प्रसाद का अपमान तो नहीं हुआ? अगर पूरा प्रवचन सुनोगे तो कभी आपको प्रश्न ही नहीं उठेगा। हमने कहा भगवत समर्पित प्रसाद के किनका को लेकर बाजार की वस्तु नहीं पानी। अगर बाजार की जलेबी ला करके माना घर के ठाकुर को भोग लगा, इतना प्रसाद ले लेते हैं, 10 फिर हाथ जोड़ देते हैं, प्रसाद भी हो गया और हमारी बात बन गई, अपराध नहीं बना। क्योंकि बाजार की वस्तु इसलिए साधकों को, देखो इन्होंने जीवन अर्पित किया है, खास तौर से भगवत प्राप्ति के उपासकों को मना किया है। गृहस्थों के लिए हमने ऐसा कुछ आदेश नहीं किया क्योंकि उनका व्यापार है, नौकरी है, जाना आना है बहुत। पर जो हमारे पास सैकड़ों विरक्त बच्चे बच्चियां रह रही हैं, इनको सुव्यवस्थित प्रभु तक पहुंचा सके, इसके लिए हर वो छेद बंद कर देते हैं जिससे माया का आक्रमण न हो। खास तौर लक्ष्य इन्हीं बैरागी उपासकों का था, गृहस्थों का नहीं था। अगर स्वीकार करो तो उसमें आपका मंगल है, पर हम इसलिए आदेश नहीं कर सकते। आप व्यापार, नौकरी, आना जाना, बहुत से रिश्ते नाते, वो व्यवहार में फिर कैसे निर्वाह कर पाएगा वो? तो अब साधु, अच्छा अखंड वृंदावनवास, कहीं जाना नहीं, अपनी कुटिया में नमक रोटी जो बनाओ श्री जी को भोग लगाओ, पाओ, बाजार का कुछ नहीं, खत्म खेल। अब देखो सुबह 2 बजे से लगे, अब 11 बजे तक कुछ नहीं, कोई चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं। अब 11 बजे जो रोटी दाल मिला, जो बना रुका सूखा। अब क्योंकि 2-4 लोगों का बनना हो तो स्वादिष्ट बनता है, और जहाँ 150-200 लोगों को मान लो दाल भी बननी है और सब्जी भी बननी है, तो ऐसे ही होती है। मतलब कि हाँ काम चला, 2 लोगों का भोजन बनेगा तो अच्छे से बनेगा ना।
अब 200 लोगों का भोजन बनेगा जहां, तो मतलब अच्छा, अब यहाँ कोई रसोईया तो है नहीं, अब वही अपने घर के साधु हैं, अपना बना लिए पा लिए। अब ये सात्विक भोजन है। अब बाजार का समोसा, बाजार की जलेबी, बाजार का पिज्जा और बर्गर और क्या, हम तो देहात में पैदा हुए तो हमारी पसंद है रोटी, दाल, दही, दूध, घी, कढ़ी, चावल, ये पसंद चीजें हैं। और जहां पिज्जा, बर्गर और इडली और सांभर और वो सेन भी हम जानते ही नहीं थे, इनको तो वृंदावन में आके सुना है। तो जो जानते नहीं और जिससे हमें परिचय नहीं तो उसका कभी स्वाद ले लिया। इसलिए हमारे साधक जो भगवत मार्ग के, ये कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सख्त आदेश है। परम गृहस्थों के लिए तो ऐसा नहीं, पर अगर वो चाहें तो अच्छा ही है, जितना कम से कम, क्योंकि बनाने वाला अपने भाव से बनाएगा, बेचने वाला आप बनाओगे अपने भाव से, आप वैष्णव हो, प्रियालाल के लिए बनाओगे, और वो तो व्यापार के लिए बना रहा है। अब वो नहाए कि नहीं नहाए, लघु शंका करके आया है, कुल्ला किया कि नहीं, हाथ धोया है कि नहीं, क्या उसका क्या जीवन है, हम उसके विषय में क्या जाने। अच्छा, बेचने वाला तो सामने फ्रेश बैठा है, बनाने वाला कब बना रहा है, कैसे बना रहा है, वहां तो फ्रेश माल आएगा, शीशा में चमकता नजर आएगा, पर उसका निर्माण किस विधान से हुआ है, तो इसलिए मना किया था। समझ में आया?